वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई फाइनली बहुत मजे आ चुके हैं और आज धुआंधार व्लॉगिंग करने हैं क्योंकि हमारा लास्ट व्लॉग है आज। और ये देख रहे हो स्पीडिंग फुल मजे आ रहे हैं फुल स्पीड में और ये मान नहीं रहा है। ये देख पटाखे बड़ा बड़ा इनने भाई साहब पूरे एस्तेसी कर रखी है आज। पूरे इंजन की एस्तेसी होने वाली है मुझे पता है। अब इसको पता लग गया कि भाई बहुत बुरा हाल कर रहा है व्लॉगिंग हो रही है तो थोड़ी मस्ती कर लिया जाए। तो अब देख ये फुल स्वाद ले जा रहा है। तो हेलो भाई वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, मौज मार रहे होगे हमारी तरह एकदम। और आज है हमारा मोटो व्लॉगिंग का डे आउट ऑफ 100 ब्रो। 100 आउट ऑफ 100 हो चुका है। तो फाइनली भाई बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि हमने अपना जो चैलेंज लिया था वो कंप्लीट हो चुका है फाइनली। और इससे ज्यादा खुशी तो बहुत मान ही नहीं सकता अभी फिलहाल के टाइम, क्योंकि यार जस्ट मैंने ना ये लिया था उस टाइम पता नहीं था मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पूरा अंदर हौसला था कि हाँ चलो कोई नहीं, हिम्मत रखो, करते हैं शुरुआत, देखी जाएगी आगे जो आएगी। तो फाइनली हमने ब्लॉग अपना कंप्लीट कर दिया, आज 100 बना भी दिया। तो अब ये डल भी जाएगा। तो 100 आउट ऑफ 100 तो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट ब्लॉगिंग अपनी नेक्स्ट टाइप की और शुरू करेंगे क्योंकि अपने में कंप्लीट हो गया। और इसका जो रिजल्ट आया वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सामने कि कितने 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 सब्सक्राइबर है कितने नहीं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई और बेल आइकन दबा लो जिससे कि न्यू वीडियो आप मिस ना कर पाओ। और फटाफट देखते हैं और सब्सक्राइबर की सारी लिस्ट दिखाऊंगा बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी सब्सक्राइब करके और स्टार्ट करते हैं अपनी ब्लॉगिंग की। तो भाई आज कुछ ब्लॉगिंग का अपनी थोड़ी सी लिस्ट बताई जाएगी थोड़ी सी, और अपनी थोड़ा सा स्टोरी बता दी जाए जो कि मैं पूरा का पूरा बताना चाहता हूँ लोगों को कि कैसे कैसे क्या होता है भाई और ज़िंदगी कैसे की बीती है। तो थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ जो जिनको अगर देखना है तो ठीक है, बाकी शुरुआत करते हैं। नहीं तो भाई शुरुआत है कि छोटे से काम से बहुत बड़ी मंजिल तक जा सकते हैं, वो चीज़ कोई बुरी नहीं है क्योंकि हालात भी बहुत सारे बुरे बुरे होते हैं। तो काम छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए क्योंकि सबकी ज़िंदगी के सबके अलग अलग हालात होते हैं भाई और सबकी अलग अलग ज़िंदगी होती है और कोई कैसे जी रहा है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, ना ही हम उसकी फीलिंग समझ सकते हैं। तो भाई कभी जज नहीं करना चाहिए दूसरों को देख के और अपने काम पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए क्योंकि दूसरों को जज करने से बेटर है क्योंकि तुम्हें नहीं पता उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है। तो सबसे पहले ये होती है कि भाई अगर तुम कुछ करना चाह रहे हो, कुछ घूमना चाह रहे हो, कहीं जाना चाह रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फैमिली को देखो कि भाई परिवार कैसी कंडीशन में है, उनके हालात कैसे हैं। ठीक है। कुछ है या नहीं है, जाने के हम ढंग में है, सिचुएशन वैसी नहीं है घूमने की या फिर ऐश करने की, मौज मस्ती करने की। बेशक आई नो कि भाई उम्र वापस नहीं आती, जिंदगी वापस नहीं होती दोबारा, लेकिन अगर तुम उस हालात में साथ नहीं खड़े होगे परिवार का तो इस उम्र का फायदा भी क्या भाई, कि जब तुम अपनी जवानी के दिन काट रहे हो और परिवार परिवार के परेशान होंगे सारे। तो ये चीज़ भी गलत है। तो थोड़ा सा बैलेंस करके ज़िंदगी को चलना चाहिए ब्रो, क्योंकि ज़िंदगी में सब चीज़ हो जाती है, आगे जाके सब कुछ मिल जाता है। ठीक है। बट एक टाइम बीत जाता है और जो वक्त के साथ जो जख्म मिलते हैं ना भाई वो कभी नहीं भरते। चाहे बेशक तुम कितने बड़े आदमी हो जाओ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जिनको तुमने बुरा करा तो वो इंसान तुम्हारी बुराई नहीं भूल सकता ब्रो, क्योंकि उस टाइम पे अगर तुम्हारे साथ नहीं दिया तो तुम भी क्यों किसी को भूलोगे कि यार जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे तो तुम्हारे साथ नहीं दिया था। तो ये चीज़ होती है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि अपने घर की सिचुएशन देख के चलो, जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो। ठीक है। करने के बाद मत सोचो, उससे पहले सोचो कि भाई ये मैं करने वाला हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, या घर परिवार की कोई दिक्कत होएगी नहीं होएगी, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होएगी। ये चीज़ें देख के ही करनी चाहिए सारी चीज़ें, और ऐसा करने से ही अपना आगे का फ्यूचर भी सेटल होता है ब्रो। क्योंकि अगर फैमिली में अगर टूट जाए तो फिर यार क्या फ़ायदा, कितने बड़े आदमी हो जाए कितने कुछ कर लो, अगर फैमिली नहीं गिरे तो किसके लिए ही करोगे। तो भाई सेकंड उम्मीद ये है कि भाई जो भी अपने गलत ढंग पे जो भी करना जा रहा है करना सकता है तो फिर थोड़ा सा सोच समझ के करना या सोच समझ के जाना, क्योंकि वापस वक्त नहीं आते और वापस सिचुएशन कभी हैंडल नहीं हो पाती। अगर एक बार वक्त निकल गया तो वक्त किसी के गुलाम नहीं है ब्रो, निकल गया तो निकल ही जाता है। तो आज तुम्हें मेन बताओ, आज हम करने वाले हैं भाई फाइनल 1 हैंडेड ड्राइव। ठीक है। अब मैं पूरे रास्ते में हाथ नहीं लगाऊंगा और कहीं आता है तो उसके बाद मैं दोबारा वीडियो वहीं बंद करके दोबारा चलाऊंगा। ठीक है। बाकी तो पूरी कोशिश रहेगी कि हाथ नहीं लगाऊंगा, बाकी देखते हैं कंप्लीट हो सकता है नहीं। चलो देखते हैं एंड तक। तो भाई शुरुआत करते हैं सेकंड चीज से कि भाई अगर मान लो कि तुमने काम करने जा रहे हो तो तुम उसे सोच समझ के करना चाहिए। वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फैमिली है ब्रो, उसके बाद आते हैं अपने हालात और अपनी आगे की कंडीशन, कि अगर हमने मान लो कोई काम शुरुआत करे तो उसका आगे जाके रिजल्ट क्या बनना है। ठीक है। वो बुरा होएगा अच्छा होएगा,
कैसा बीतेगा, ये मेरे फ्यूचर के लिए है या नहीं है। ये चीज़ लोग बहुत कम सोचते हैं कि भाई फ्यूचर की छोड़ो, अभी जो हो रहा है वो देखो, बात की बात में देखी जाएगी। बट ब्रो, अगर लिटरली बताऊँ, मजाक में तो कहता भाई 4 दिन की ज़िंदगी है, मौज मार लो। बट भाई एक बात बताऊँ, 4 दिन की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती है। तो इस चीज़ को समझ के चलोगे तो बहुत बेटर रहोगे आगे तक। क्योंकि हाँ, बढ़िया बढ़िया, ये नहीं कह रहा भाई, सब लोग बना रहा चल रहा है। तो ये चीज़ें 4 दिन की ज़िंदगी में ना भाई बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सोच समझ के ही चलना चाहिए और सब कुछ देख के चलना चाहिए। ये देख रहे हो भाई, गड्ढे गुड्ढे बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है, लेकिन तुम्हारा भाई वन हैंडेड ड्राइव ही करेगा कंट्रोल पूरा। आज ठान लिया है तो पूरा करो। ये धुड़ुम धुड़ुम यार भाई साहब, रोड हो गई तो ऐसे हुई पड़ी है, बहुत बुरा हाल है। मेरे को लग रहा नहीं है कब हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन हम करेंगे। ओ भाई, धूल ही धूल, बहुत गंदा हाल है। थोड़ा आगे जाके तुम्हें क्लियर करूंगा, दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये देखो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, बुरा हाल है। अरे यार बहुत बुरा है, तो ट्रैफिक ऊपर से। हमने तो भाई सिंगल हैंड की लकड़ी और ले लिया, वो अब यहाँ से निकलेगी। चलो चलो चलते हैं, और ये निकल ही जाएगी भाई, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये बेबी एम ए राइडर, प्रो राइडर। चलो भाई, ये रोड नहीं खत्म होने वाले, इनके चक्कर में रहूंगा तो मेरी वीडियो नहीं रहेगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। 100 ट्राई, बाकी सिचुएशन देख लेना कैसे कैसे निकालिए, कैसे नहीं। देखते रहना और बने रहो अपने वीडियो पे, क्योंकि अभी ये अगर मैं रोड के भरोसे रहूंगा तो भाई मैं पूरी वीडियोस नहीं बना पाऊंगा कंप्लीट। और क्योंकि रोड के हालत तो खराब ही रहता है, तो इसीलिए मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। तो बैक टू द टॉपिक भाई। हाँ तो भाई, सेकंड टॉपिक ये है कि मान लो तुम्हारा, जस्ट इमेजिन कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है, और बेशक तुम चीज़ लेने की कह रहे हो, तो जो भी खर्चा है बेटर है, लेकिन सिचुएशन देख के करना चाहिए। बेटर, अगर तुम्हारी सब चीज़ ठीक है तो बेशक तुम खूब करो, कोई इशू नहीं है। बट उसमें भी क्या होता है कि गलत राह पे चले जाते हैं। जो चीज़ें मिल जाती है, ठीक है, तो उस चीज़ की कदर नहीं होती, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। बट जिसके पास नहीं है उसके जाके पूछो, उसके लिए बहुत कुछ होता है। जस्ट एग्जाम्पल, मेरे पास ये बाइक है, मैं खुद के ऊपर बताता हूँ भाई। अब जिस टाइम ये मेरे पास नहीं थी, मेरे लिए ये बहुत कुछ था, ठीक है। और जब मैं इसको बहुत चीज माना, हाँ ये है वो, अब आगे ना, अब देख लो तुम्हारा हालत। मैं खुद के ऊपर सीधे बताता हूँ, अब मैं एक हाथ से चला रहा हूँ, मेरे को कदर नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मैं इसमें एक्सपीरियंस हो चुका, और ये गई तो मैं और ले सकता हूँ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बदल चुकी है और इतना बैकअप बना लिया है कि हाँ, मैं खुद भी इसको खरीद सकता हूँ दोबारा। तो अब मेरे को ये चीज़ ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ लापरवाही से, कोई दिक्कत नहीं है। और उस टाइम जो कदर थी तो मैं इसको संभाल संभाल के चलाता था सबसे। बेशक भाई देख, मजाक से हट के अभी भी मैं बहुत संभाल के रखता हूँ इसको। आई नो वेरी वेल के बहुत मुश्किल से आई है, मैं ही जानता हूँ कितने प्यार से रखता हूँ और कितने दुलार से, ठीक है। इसको बहुत संभाल करता हूँ। तो चीज़ें कोई सी भी हो, संभाल के ही रखनी चाहिए, और कदर करनी बहुत ज़रूरी होती है ब्रो। चाहे बेशक तुम अपने मन से लिए हो, ठीक है, क्योंकि आती है जिस में जो चीज़ को तड़प के लेते हो ना, वो चीज़ तुम ही जानते हो, कोई दूसरा नहीं जानेगा। कोई तीसरे का हाथ जाएगा तो वो ऐसे ही आरे गारे करेगा। अरे बाबू चलो, ट्रैफिक हो गया, अब यहाँ से निकलते पहले, फिर करते हैं मतलब। तो भाई स्टार्ट होगी वहीं से ब्लॉगिंग अपनी 100 ड्राइव के लिए। तो भाई 100 ही करूंगा, दूसरा हाथ नहीं लगाऊंगा। तो अब इसी में तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जो मैं इसको कर रहा हूँ बेकदरी, लेकिन वो भी मैं भाई 4 साल बाद सोच समझ के ही कर रहा हूँ। ऐसे नहीं हूँ मैं पागल के आई पहले तड़प रहा इस चीज के लिए, फिर आई तो उसके लिए बेकदरी करने लगे। ऐसे नहीं भाई, कदर मैं इसकी फुल करता हूँ, ठीक है। बट एक हालत बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि चीज, वो कहते हैं ना, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना, वो चीज़ हो जाती है। तो जो भी चीज़ तुम्हारे पास आ रही है, कैसे भी आ रही है, चाहे बेशक बड़ी से बड़ी है, चाहे बेशक छोटी से छोटी है, ये जस्ट बाइक का एग्जांपल छोटा सा दिया है मैंने, तो उसकी कदर हमेशा करनी चाहिए भाई। और उस चीज़ की ही वैल्यू रखनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे जिसके लिए तुम तरसे हो ना, जिसके लिए तड़पे हो, और वो चीज़ हासिल हो जाती है, तो कभी उसकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए और उसको हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। मैं बहुत संभाल के रखता हूँ, ठीक है। बट कई ऐसा होता है कि मिलने के बाद है क्या है, हवाबाजी के लिए यार दोस्तों में, घर परिवार में तो कोई नहीं करता भाई, क्या है इसे तो और कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देख ब्रो, आई नो वेरी वेल कि मैं अभी इसकी कदर भी इतनी करता हूँ मैं, चाहे बेशक मेरे अंदर इतना हो चुका है कि मैं इसको दोबारा भी ले सकता हूँ, इससे बड़ी भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इतना तो भगवान ने दे दिया कि मैं बैकअप करके चलता हूँ, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आए तो मैं अपना हैंडल कर सकता हूँ, और सब कुछ कर दिया। लेकिन फिर भी मैं इसकी कदर करके हमेशा उसको प्यार से रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक टाइम पे मेरे पास जब ये नहीं थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आशा रखी थी, और बहुत ही मुश्किल से जैसे आई थी मैं ही जानता हूँ, और जैसे रखी है तो सिर्फ मैं और मेरी फीलिंग ही जानती है भाई, इस जगह से जुड़ रही है।
तो ऐसे ही चीज़ों के साथ नहीं भाई, हर किसी के साथ प्यार से रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर एक बार चला जाए, एक बार निकल जाए तो फिर वो अगर कदर नहीं रहेगी तो इंसान भी नहीं रहता भाई, अगर इसकी कदर नहीं करूँगा तो ये भी अच्छी तरह नहीं रहेगी। तो इस चीज़ को समझ के करना चाहिए भाई। और अगर तुम्हारे हालात ठीक है, कोई चीज़ है तो बेटर है, तो लेकिन तुम एक चीज़ को समझना कि यार दूसरी राह पे कभी मत जाना। जैसे कि तुम्हें फैमिली में प्रॉब्लम हो, मैं तुम्हें बता रहा, जैसे कि अब इसका एग्जांपल ऐसे देता हूँ। मान लो अब मेरे पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बाइक है, फ़ोन है, सब कुछ है, और अब मैं इसी चीज़ों को लेके और ऐप में निकल जाऊँ, ठीक है, और नशे वशे करने लग जाऊँ या गलत संगति में रहने लग जाऊँ, मार से भाई चोरी चकारी हो गई, वो चीज़ों, क्योंकि कईयों पे क्या आता है भाई, बाइक वगैरह होती है, सब चीज़ होती है, तो और हवाबाजी में हो जाता है भाई, हाँ मेरे को ये चाहिए, वो चीज़, लालच बढ़ा, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। कभी गलत राह पे नहीं जाना जिससे कि माँ बाप का सर झुके और फैमिली में कोई इशू आए और परिवार वालों को जो भी देखना पड़े, क्योंकि पहले भी बताया है, सर्वप्रथम परिवार है, उसके बाद सब सारी दुनियादारी है, क्योंकि परिवार से बेटर कुछ नहीं होता ब्रो, परिवार ही सब कुछ है। मानो चाहे ना मानो, एक टाइम पे जब हालात आएंगे तो तुम इस चीज से एग्री करोगे, अभी बेशक ना करो, लेकिन आगे जाके जरूर करोगे। एंड सेकंड चीज, अब जैसे मान लो कि भाई मैं गलत राह पे चला गया, ठीक है, मैं हमेशा हवाबाजी में रहने लगा, ऐसा बेशक उल्टे कामों में चला गया, तो अब तुम खुद सोचो ना, ना मेरा किसी का भाई कुछ नहीं जाता, बस मेरा कुछ नहीं रहेगा और ना परिवार का कुछ रहेगा, और किसी का कुछ नहीं जाएगा भाई, क्योंकि बर्बाद सिर्फ मैं आऊंगा और मेरे पीछे मेरा परिवार होएगा, क्योंकि भाई परिवार चाहे कैसा भी हो, बुरी दशा में कभी नहीं छोड़ता भाई किसी को, ठीक है, औलाद सबको प्यारी होती है। तो लेकिन एक चीज तुम देखना, अगर मैं करूंगा गलत, अगर मैं गलत राह पे जाऊँ, गलत काम पे जाऊँ, तो उसका बुरा नतीजा मिलेगा, क्योंकि भाई कर्मा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अगर मैं गलत सिचुएशन में जाऊंगा, नशे वशे करूंगा, तो यार सारी बर्बादी की राह पे है ना। अब बेशक मैं सब कुछ लेके घूम रहा हूँ, ठीक है, सब चीज करके घूम रहा हूँ भाई, बढ़िया मौज मार रहा हूँ, सारी चीजें, कोई चीज की कमी नहीं है, इतना मेरे पे बैकअप है कि मैं दोबारा और चीज ले सकता हूँ, कुछ चीज सोचनी नहीं पड़ती। अब अगर मैं यही गलत संगति में चला जाऊं भाई, गलत राह पे निकल जाऊं, नशे वशे करने लग जाऊं, सॉरी, तो बेशक अभी चाहे मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार बुरा है और नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम एक चीज को समझना, अभी धीरे धीरे शुरुआत होगी तो मेरे को खुद नहीं पता लगेगा, किसी को नहीं पता होता, जो भाई करके बैठे हैं, जो कर रहे हैं उनको खुद देखना, शुरू शुरू में उनको भी नहीं पता लगेगा कि धीरे 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 करके कैसे वो कितने नशे में घुस चुके हैं, उनको खुद ऑलरेडी नहीं पता होगा कि मैं कब इस लाइन में कितना आगे बढ़ चुका हूँ, कभी किसी के दिल से जाके पूछ रहा है। तो यही है भाई, धीरे धीरे सिचुएशन हो जाती है ना कि भाई इतने नशे में घुस जाएंगे, इतने घुस जाएंगे, धीरे धीरे अभी शुरुआत हो धीरे धीरे, तो और ऐसे गलत संगति में पड़ जाए, नशे वशे के चक्कर में भाई सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे नशा करोगे, छोटे से शुरुआत करोगे, धीरे धीरे बड़ा बड़ा नशा होता जाएगा और वो बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं होगा। और नशे भाई धीरे धीरे करके महंगे मिलते ही हैं भाई, कितने बड़े बड़े जाओगे उतने बड़े बड़े महंगे नशे मिलेंगे। छोटे से छोटी बीड़ी के नशे से भी भाई तुम ड्रग्स के नशे तक पहुंच सकते हो, अगर काबू ना करा हालात और टाइम से संभले नहीं, दिमाग नहीं लगा, तो भाई धीरे धीरे करके पहुंच जाते, तुम्हें खुद नहीं पता होता। तो इसीलिए इस चीज़ों का अवॉइड करो, क्योंकि भाई नशे करने से देखे तो भाई सारे पैसे चले जाने हैं मेरे, ठीक है, बाइक फोन वोन सब बिक जाएगा, क्योंकि मेरे लत लग जाएगी नशों की, और अगर घर वालों को पता लगे तो भाई कोई पैसे नहीं देगा, घर वाला तो ना कोई रहेगा, ना कमाने का लगेगा, तो भाई इससे बेटर है कि हम पहले से समझ जाए और गलत संगति पे ना जाए, और गलत राह पे तो बिल्कुल ना जाए। नशे वशे को बिल्कुल अवॉइड करो, बिल्कुल उनसे अलग हो जाओ, क्योंकि नशे बिल्कुल घर बर्बादी की राह पे है भाई, और कभी भी चाहे बेशक छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, सारे अवॉइड करो। कोशिश करो कि अलग ही रहो यार, दूर ही रहो, कोशिश क्या करना भाई, अपने ऊपर डिपेंड होता सारा। तो नशों से दूर ही रहो। तुम्हारा भाई भी देख भाई, बेशक कहते हैं कि बहाने लगाने के, लेकिन भाई मैं उसके साथ रहता हूँ तो आदत लग गई, और उसने मेरे को पिला दिया, उसने मेरे को टेस्ट करवाया, तो धीरे धीरे करके उसने आदत लगाई, इसने लगा भाई, ऐसा कुछ नहीं होता ब्रो। मैं भी कई सारे ग्रुप में रह चुका हूँ, ठीक है, कई सारे लोगों के साथ रह लिया और कईयों के बीच बैठ लिया। सारे नशे वाले हैं भाई, कोई नहीं, आज के टाइम में हर कोई करता है, ठीक है, सिगरेट वाले हैं, बीड़ी वाले हैं, दारू वाले हैं, गांजे वाले हैं, ड्रग्स वाले हैं, ऑल द अबव नशे वाले रहते हैं ब्रो। और मैं सबके साथ भी रहा हुआ हूँ, मैं क्यों झूठ कहूँ भाई, सबके साथ रहा हूँ, सबको देखा है, सबके साथ बैठा है, ठीक है, उठ बैठ सबके साथ थी मेरी पहले। तो उन सबके बीचों बीच रह के भी मैं भाई कभी नशे को हाथ नहीं लगाया, मैंने इतना मेरे ऊपर कंट्रोल था खुद का।
कि मुझे पता था कि भाई नशे करने तो यानी कि बर्बादी की राह पे ही है, ठीक है। आज एक ये करवा देंगे बेशक चाहे वो करवा देगा, ठीक है। लेकिन आगे जाके ज़िंदगी मेरी है, शरीर मेरा है, तो मेरे को ही दिक्कत आएगी। तो भाई मैं इन सब के बीच में रह के भी खुद को कंट्रोल करके रखा था और मैंने कभी भी किसी नशे को हाथ नहीं लगाया आज तक। इस चीज़ का मेरे को खुद के ऊपर फुल प्राउड है, क्योंकि मैंने अपने नशे खुद देखे और अपने ऊपर ही लिया है, जो लिया है कि मैं जानता हूँ कि आगे जाके फ्यूचर क्या होगा। तो इससे बेटर है कि खुद को अभी सँभाल लो। ओके, तो अभी इसको ट्रैफिक क्रॉस करते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है। तो बैक टू टॉपिक भाई, अगर हमने वन हैंडेड कर लिया है फाइनल तो हम वन हैंडेड ड्राइव ही करेंगे, सेकंड हैंड नहीं लगाएँगे तो, चाहे कितनी वैसी बढ़े, लेकिन आज पूरा टॉपिक कवर करेंगे। हमारा 100 है तो 100 आउट ऑफ 100 पूरा कवर करके ही वीडियो बनाऊँगा। तो चलो बैक टू टॉपिक। तो भाई नशे करना तो बहाने होते तो भाई किसी के ज़रिए हो जाए या उसको हो जाए, लेकिन अगर खुद करो तो अलग बात होती है, दूसरों को करे तो अलग बात होती है। कि लोग क्या है बाद में बहाने बना देते हैं कि यार उसने पहला दिया सारा ने, उसने पहले मेरे को पीवाना सिखा दिया, उसने खवाना सिखा दिया या उसने करना सिखाया, उसने बिगाड़ा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता ब्रो, ठीक है। सब अपने ऊपर डिपेंड होता है। अगर तुम अपने आप पे कंट्रोल रखते हो, ठीक है, खुद को बिल्कुल ठीक करते हो, तो फिर यार क्यों किसी के भरोसे होगा और क्यों किसी का ही बनेगा कि हाँ भाई मैं नशे कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ। भाई मेरे ऊपर डिपेंड है ना, मेरी ज़िंदगी है। मैं भी सबके साथ रहा हूँ, चाहे बेशक जो मेरे साथ पहले रहता है उनसे पूछ लेना कि खूब उनके साथ रहा, खूब उठा बैठा, खूब और बेशक है। मैं यार जहाँ तक के हथों पे भी गया हूँ, ठीक है, ठेकों पे भी गया हूँ, खूब ली है, खूब देखी है, खूब बैठे हैं, लेकिन कभी भी मैंने हाथ नहीं लगाया, कभी भी मैंने कुछ भी नशा नहीं करा आज तक ज़िंदगी में। क्योंकि मेरे को खुद के ऊपर कंट्रोल है, खुद को मैं जानता हूँ कि भाई अगर मैं इस लाइन में घुसा तो मैं बर्बाद होऊँगा, इतना मेरे को नॉलेज है, क्योंकि मैं कई जगह को देख चुका हूँ, फ्यूचर क्या होता है, ठीक है? और एक ये लत की बात होती है, अगर लत लग गई तो भाई ज़िंदगी भर नहीं छूटती। नशा मुक्ति केंद्र यूँ ही नहीं खुल रहे भाई दुनिया में, वो भी सारे टुकटुका के चल रहा है, लेकिन सब कहते हैं ना मिराकल है, सब वो कुछ नहीं है। फेंकते भी खुद है, रोकते भी खुद है, बनाते भी खुद है, सब बस राजनीति है। तो इस चीज़ से अवॉइड हो के भाई अपने नशे से हमें पता है कि भाई मेरे को हेल्थ ख़राब होएगी और मेरा शरीर में दिक्कत होएगी, आगे जाके फ्यूचर में दिक्कत होएगी, मैं गलत राह पे जाऊँगा, तो उसको पढ़ना ही क्यों, उसे करना ही क्यों है, तुम्हें पता है उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो इससे बेटर है कि दूर रहो। और अगर रही दूसरों की बात तो ऐसा कुछ नहीं होता ब्रो, खुद के ऊपर रहता है, मैं भी सही हो सकता हूँ, कुछ नहीं होता है ऐसा नहीं रहेंगे तो हमेशा। खुद के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे रहोगे खुद रहोगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं लगाता। अगर तुमने खुद डील दी है, खुद करना चाह रहे हो तो करोगे, वरना अगर तुम्हारी इजाज़त नहीं है तो किसी के दम नहीं है जो तुमसे नशा करवा सके, तो तुम कुछ कर सको। जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता ब्रो, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखो। तो सबसे पहले यार अवॉइड करना चाहिए नशे वगैरह को, क्योंकि इससे घर बर्बाद होते हैं, सबको पता है। और जो चीज़ भाई करना चाह रहा है तो उसको पहले मैं कर रहा हूँ भाई, शरीर खराब होलेगा, फ्यूचर खत्म होलेगा बिल्कुल, क्योंकि सारी ध्यान और ज़िंदगी इसमें रहेगी और इसमें लगेगी तड़प। और तड़प लगने लग जाए तो उसके बाद भाई इंसान कुछ भी कर लेता है। धीरे-धीरे मैं बाइक भी बेच दूँगा अपनी, मैं फ़ोन भी बेच दूँगा और कई लोग सट्टे-वट्टे में चले जाते हैं तो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, कर्ज़े भी हो जाएँगे, वो भी हो जाएँगे। तो इन चीज़ों को अवॉइड करो। सट्टे हो गए, नशे हो गए या फिर दूसरे गलत राम हो गए, भाई सबको पता चलता है कि गलत क्या है, सही क्या है, बच्चा-बच्चा जानता है। तो इन चीज़ों को अलग रखो, दूर रखो और बेटर लाइफ़ जियो अपने ऊपर ध्यान दो। एंड थर्ड पॉइंट इज़ ब्रो कि सबसे पहले मेन मुद्दा उठता है ज़िंदगी जीने का। तो ज़िंदगी जीने का भाई मेन सॉल्यूशन ये है कि किसी के भरोसे नहीं जीनी चाहिए और खुद को पहले रखना चाहिए। अब वो कैसे कि पहले भाई खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे हैं और हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा, वो हम पे ही डिपेंड करता है। अब अगर भाई नशों को ले लो, अगर मैं उसमें घुस गया तो वो मेरी ज़िंदगी मुझे पता है आगे जाके ख़राब होनी है, मैं नशों में लग रहा हूँ, तो मैं आगे जाके सेटल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी सारी बर्बादी की राह वहाँ है, सट्टों में, नशों में। यही अगर मैं खुद स्टेबल बनूँ, मैं खुद के ऊपर जैसे काबू करा और उसको मैं खुद हैंडल करा, तो उससे क्या है कि मेरे को पता है मेरे को अभी शरीर को बनाना है, तो उससे बढ़िया मैं जिम में जाने लग गया, ठीक है? तुम लोग भी जिम जॉइन करो, ठीक? और अपने उससे फिर नशों की लत तो लगेगी नहीं, कभी लग भी गई है तो जिम जॉइन करने के बाद धीरे-धीरे छूट जाएगी, कम से कम करते जाओ, अपने आप अवॉइड हो जाएगा। अगर तुम ज़्यादा नहीं करते हो तो अगर आउट ऑफ रेंज हो चुके हो तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो, फिर भी आगे निकल पाएँगे। तो भाई ये चीज़ थी, तो खुद के ऊपर जीना सीखो, ठीक है? खुद के शरीर पे ध्यान दो, क्योंकि भाई एट द एंड शरीर ही ध्यान आएगा भाई, ठीक है? और शरीर में जान रहेगी तो आगे जाके तुम खा कमा सकते हो, अपने परिवार पाल सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर ही नहीं है, उसमें कि बिल्कुल खोखला कर लिया तुमने नशे-वशे करके या कुछ भी करके और खुद पे ध्यान नहीं दिया, कुछ खाया-पिया नहीं, तो भाई फिर शरीर में जान ही नहीं रहेगी तो आगे क्या पालोगे? और क्या ध्यान रखोगे जब खुद का ध्यान नहीं रखोगे, खुद के
दवाइयों में रह जाओगे, खुद पे डॉक्टर पे चक्कर लगाते रह जाओगे, तो परिवार क्या पालोगे भाई? तो सबसे पहले खुद को पालो, ठीक है? खुद के ऊपर ध्यान दो, जिम जॉइन करो, खाना-पीना बढ़िया रखो, मौज मारो और ज़्यादा टेंशन बिल्कुल अवॉइड करो। और अगर खाना-पीना बढ़िया रखोगे, जिम जाओगे रेगुलर और फिट एंड फाइन रहोगे, तो आप खुद को स्टेबल तो रखोगे, साथ में अपनी फैमिली को भी रख सकते हो। क्योंकि अगर हम खुद को स्टेबल कर लेंगे, हम फिट एंड फाइन रहेंगे, हमें डॉक्टर के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, तो हम अच्छे तरीके से काम भी करेंगे और कमाएँगे भी और मेहनत भी बढ़िया होएगी। अब जब शरीर में जान ही नहीं रहेगी, कुछ मेहनत ही नहीं हो पाएगी, तंदुरुस्ती नहीं रहेगी, तो फिर क्या फ़ायदा यार? तो शरीर ही में फिर मैं डॉक्टर पे रह जाऊँगा ना, परिवार क्या पालूँगा जब मैं चक्कर सारा लगाऊँगा, वहीं पैसे खराब हो जाएँगे। तो भाई इससे अवॉइड है, सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दो, अपने शरीर पे ध्यान दो, बढ़िया शरीर बनाओ, साथ-साथ काम करो, मेहनत करो। दोनों जगह मेहनत करके जिम में भी और काम में भी इतने सक्सेस हो जाओ भाई, आने वाले टाइम में एक इंसान कहे तुम पे, चाहे बेशक तुम्हारे साथ रहने वाला है, वो भी कहे कि हाँ भाई, ये बंदा पहले कैसा था और अब कितना बदल चुका है और इसने अपने फैमिली को, खुद को कितना आगे ले गया है। जो कि स्टेबल नहीं था पहले और अब इतना स्टेबल हो गया कि हमसे भी बहुत आगे जा चुका है। इतनी इसने मेहनत करी है, तो इस चीज़ को लोगों की ज़ुबान पे लाना चाहिए। अब बेशक चाहे तुम्हारी बुराई करेंगे, ठीक है? मेरी भी बहुत बुराई होएगी, ठीक है? करते हैं, बेशक किसी को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, बट फैक्ट की बात ब्रो ये है कि अगर अभी तुम्हारी बुराई हो रही है, होने दो, जो उनको ज़ाहिर कह रहा है कहने दो। अभी तुम खुद पे ध्यान देना शुरू करो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद के ऊपर बनाओ। जो चीज़ तुम दूसरों के लिए देते हो, जो वैल्यू दूसरों को देते हो, जो पैसे दूसरों में फूँकते हो, वो खुद के ऊपर फूँको। शरीर को स्टेबल बनाओ, बढ़िया बनाओ, खाओ-पियो और अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, मेहनत करो, काम में ध्यान दो। बेशक आइज़ बुराई मिलेगी, मिलने दो, लेकिन वही 4 लोग तुम्हें आगे जाके ये कहेंगे कि हाँ भाई, ये बंदे की सिचुएशन बहुत खराब थी और ये बहुत बिगड़ा हुआ था, या कैसे भी मान लो, कोई भी सिचुएशन होगी। लेकिन अगर तुमने खुद के ऊपर ध्यान दे लिया, खुद को बढ़िया बना लिया, तो वो ही लोग ऐसे कहेंगे कि हाँ भाई, ये बंदा इतनी बुरी हालात में था, इतने बुरे ढंग में था, इतनी गलत ढंग में था, आज जाके आगे हो गया वो और अपने आप को इसे सुधार के खुद को तो आगे करा ही कर, अपने परिवार को भी बनाया। तो ये चीज़ सुन के जो तुम्हें उस टाइम रिज़ल्ट मिलेगा ना, जस्ट इमेजिन दिस कि जो बुराई कर रहे हैं वही लोग आके तुम्हारे परिवार के सामने लड़ाई करें, तो उस टाइम तुम्हारे अंदर फ़ील क्या होएगी? समझ सकते हो? तो इस चीज़ के लिए भाई सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। फालतू घूमना-फिरना सब बंद करो, क्योंकि कोई काम नहीं आने वाला भाई और बर्बादी की राह ही है। तो अपने काम पे ध्यान दो, जो उससे तुम्हारा फ्यूचर बने, उस काम को ध्यान दो, उस एम पे ध्यान दो, जो तुम्हारा फ्यूचर बना है, साथ में तुम्हारी फैमिली का। क्योंकि भाई तुम्हारे हाथ में है तुम्हारी फैमिली का फ्यूचर भी और तुम्हारे फैमिली की सिचुएशन भी। तुम चाहो तो बिल्कुल बर्बाद कर सकते हो, तुम चाहो तो बिगाड़ सकते हो। क्योंकि भाई इंसान वही है, सब कुछ हम लोग ही कर रहे हैं। तो अपनी क्यों ना सही राह पे लेके जाए और मेहनत करके अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए और सबको स्टेबल रखे और बढ़िया उनको भी साथ दिया जाए, ताकि आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको भी ऐश्योर हाँ भाई, हमने अच्छी चीज़ करी है भाई, आगे फ्यूचर हमारी अच्छी बनी। ठीक है? तो कभी पछतावा ना हो, ये चीज़ सिचुएशन ऐसी लाओ मत कि तुम्हें आगे जाकर रिग्रेट हो कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी फैमिली खराब नहीं होती या फिर मेरा फ्यूचर खराब नहीं होता, लाइफ खराब नहीं होती। तो अपने लाइफ को अभी से स्टेबल बनाओ और बेटर लाइफ जियो। मेरा मानना तो इसमें फ्यूचर है और वो स्टेबल करके दो। ठीक है? तो भाई ये थी कुछ आज की वीडियो और थोड़ी-सी कुछ टिप्स ली भी थी और लाइट ली भी थी, तो जैसा भी तुम्हारा हुआ, जो समझ आई, एक भी भाई अपना इंस्पायर होगा तो बहुत बेटर है मेरे लिए, मेरे दोस्त ठीक है। तो अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो, तो भाई अपनी फैमिली पे ध्यान दो सबसे बेस्ट, मैं तो यही बताऊँगा हर बात पे, क्योंकि उनके सिवा कोई कुछ नहीं होता, ठीक है? तो ये थी कुछ आज की वीडियो भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप हमारी न्यू वीडियोज़ मिस ना कर पाओ। अब हमारा हो चुका है मोटो व्लॉगिंग का द एंड, क्योंकि आज हमारा डे 100 आउट ऑफ 100 हो चुका है कंप्लीट, हमने जो 100 डे का चैलेंज लिया था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे, उसमें एक बार मैं दिखा दूँगा हमारा क्या रिज़ल्ट आया, कैसा नहीं आया, मैं शॉर्ट्स डाल दूँगा या कैसी वीडियो बना लूँगा, उनमें सब लिस्ट बना दूँगा भाई, कि कितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं और कितने नहीं बढ़े, कितने क्या हुआ, क्या प्रोसेस हुई अपने चैनल की। तो फटाफट भाई जिन्होंने नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा भी आईडी का नाम उसमें आ जाएगा फिर लिस्ट में। तो शॉर्ट्स या वीडियोज़ बना के मैं शॉर्ट क्लिप डाल के एक बना दूँगा और उसमें बता दूँगा कितना-कितना फ्यूचर रहा है और अभी आगे की भी वीडियो जारी रखेगी, क्योंकि अब मैं यूट्यूब छोड़ने वाला नहीं भाई, कोशिश पूरी रहेगी एंड तक। तो आगे भी कुछ और वीडियोज़ बनाई जाएगी अपने और बेटर रिज़ल्ट पाएँगे, तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है, अब 100 आउट ऑफ 100 खत्म हो चुका है, तो अब नेक्स्ट वीडियो हम किसी और चीज़ के ऊपर चैलेंज लेंगे और किसी और चीज़ को बनाएँगे, लेकिन भाई रुकेंगे नहीं, ओके? तो मिलते हैं आपको जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय, टेक केयर, खाओ पियो मौज लो रोलिए, खबरें खोज लो, ठीक है? ना मिले तो खोज लो ब्रो, मौज लो बस। तो भाई हो गया, ये देख रहे हो, फुल करवा के गया था और ये हो गया बुरा हाल, क्योंकि हमने करा क्या पूरी वीडियो की शुरुआत में ही, हमने करा
कि ये और ये बिल्कुल धुआं धुआं धुआं। चलो भाई ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।